नाज़रीन, ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की ये वाली एपिसोड पूरी की पूरे मसालेदार थी। शुरू में हम देखते हैं कि नौशरवान अपनी बीवी के लिए सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, लेकिन फिर प्लॉट ट्विस्ट पे प्लॉट ट्विस्ट शुरू हो जाते हैं। एक तरफ नताशा और आदिल के अफेयर्स का ड्रामा चालू है और दूसरी तरफ रुबाब अपने धोखेबाज शोहर को एक्सपोज करने के लिए लाइव इवेंट होस्ट कर रही है। रुबाब ने पूरा शो बना दिया है जिसमें वो अपने शोहर और बेस्ट फ्रेंड की बेट्रेयल के सबूत सबके सामने फ्लॉन्ट करती है। बेचारी नताशा भी अपने दिल का दर्द सह रही है क्योंकि उसका भी पार्टनर वफादार नहीं है। फिर मुस्तफ़ा और शजना के घर के मसले और थोड़ा कस्टम्स वाले का भी ड्रामा ऐड कर दिया गया है जिसमें मुस्तफ़ा को इल्लीगल शिपमेंट में फंसाया जा रहा है। एंड में हॉस्पिटल का सीन है जहां डॉक्टर्स एक ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बस यही है इस एपिसोड की तारीफ़ी समरी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस एपिसोड में हमने क्या क्या देखा कि कौन से ऐसे अच्छे मैसेजेस थे जिनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं ट्रस्ट और लॉयल्टी की अहमियत इस एपिसोड में जो दिखाई गई है। ये एपिसोड हमें याद दिलाता है कि रिश्ते और ट्रस्ट और लॉयल्टी का होना ज़रूरी है, वरना खुशी का माहौल ड्रामा में बदल सकता है। इसी तरह बात करते हैं इंसान की इज़्ज़त उसके अपनों में है। रुबाब का फ़ैसला कि वो सबके सामने अपने शोहर का धोखा एक्सपोज करेगी दिखाता है कि इज़्ज़त और सच्चाई की इम्पोर्टेंस है। इसी तरह नाजरीन आगे बात करते हैं कदर करना ज़रूरी होता है। एपिसोड में दिखाया गया ये वाली में कि जो अपनों की कदर नहीं करते वो आखिर में खाली हाथ रह जाते हैं, जैसे कि आदिल और नताशा। नए मौके और माफ़ी की अहमियत के ऊपर अगर हम बात करें तो अपनों के साथ नए आगाज़ और गलतियों की माफ़ी देना ज़िंदगी में सुकून और ख़ुशी ला सकता है। नाज़रीन, इस एपिसोड में कुछ ऐसा बकवास भी हुआ है कि जो मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए था। आपका इस बारे में क्या कहना है वो कमेंट में बताइएगा, लेकिन पहले सुन तो लें। रुबाब का एक्सपोज इवेंट जो हुआ है, रुबाब ने तो अपने शोहर के धोखे का सबूत दिखाने के लिए पूरा पार्टी सीन सेट कर दिया। भाई ये तो न्यूज़ चैनल पे भी नहीं होता। उसके बाद आपने देखा होगा कि नताशा अपने दर्द में घर वालों की भी घसीट लाई है, उनको भी। इतना हैवी इमोशनल ड्रामा और इतने ट्विस्ट की बंदा समझ नहीं पाता कि असली प्रॉब्लम है क्या। मुस्तफ़ा और इल्लीगल शिपमेंट का जो मसला था उसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था। कस्टम्स वाले आके मुस्तफ़ा पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि उसने सोयाबीन्स में केमिकल्स छुपाए हैं। भाई सोयाबीन्स के साथ ये केमिकल्स का कनेक्शन तो बॉलीवुड से कम नहीं है। फिर उसके बाद नाजरीन मुस्तफ़ा अपने रिलेटिव्स को बीच रात को घर से निकाल देता है और उसके अपने भी उसी तरह से उसको ट्रीट करते हैं। फैमिली में ट्रस्ट इश्यूज़ काफ़ी हाई लेवल पे हैं और ये ड्रामे का असली मसला है। इसी तरह नाजरीन आगे मैं बताता चलूँ कि अब अगली किस्त में क्या होने जा रहा है। नाजरीन अगली किस्त में आप देखेंगे कि रुबाब अपना बदला लेने की कोशिश आगे भी करती रहेगी। अगले एपिसोड में लगता है रुबाब अपने शोहर और नताशा से और भी इंटेंस बदला लेगी, शायद कोर्ट के रास्ते पे चली जाए या कोई लीगल एक्शन भी लेती नज़र आएगी। मुस्तफ़ा का लीगल केस, अगर हम इसके बारे में मैं बात करूं तो कस्टम्स वाले केस का फुल इन्वेस्टिगेशन होगा और मुस्तफ़ा अपने इनोसेंस प्रूफ करने में लगा रहेगा। शायद कोई नया कैरेक्टर आप देखेंगे उसका लॉयर बन के आएगा और मज़ीद ड्रामा भी बनाएगा। इसके बाद नाजरीन मैं बात करना चाहूँगा नताशा और आदिल की कहानी के क्लाइमैक्स के बारे में। नताशा और आदिल के घर का मसला और एक्सट्रीम होते हुए लग रहा है, तो या तो नताशा अपने शोहर को छोड़ देगी या फिर उसका डिसीजन पूरी फैमिली को शॉक कर देगा। नाजरीन आगे मैं बात करना चाहूँगा, आप अगली किस्त में देखेंगे कि हॉस्पिटल का सीन ट्रेजिक लग रहा है। लगता है कोई अनएक्सपेक्टेड आउटकम होगा जो फैमिली को इमोशनली शॉक कर देगा। ये ड्रामा और ट्विस्ट लाएगा और अगली एपिसोड में मज़ीद मसाले के साथ फुल एंटरटेनमेंट मिलेगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको हमारा रिव्यू पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।